आज हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा के लिए सरल हिंदी व्याकरण। इसमें हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। पहले हमको जानना चाहिए संज्ञा क्या है। संज्ञा यानी उड़िया में विशेष्य और अंग्रेजी में नाउन। भारत में अनेक दर्शनीय स्थान है। कश्मीर की सुंदरता भुलाई नहीं जाती। यहाँ बड़ी बड़ी झीलें हैं। हमारा दल वहाँ गया था। वहाँ बहुत फल मिलते हैं। इन वाक्यों में ये जो भारत, सुंदरता, झीलें, दल, फल, ये सब क्या है? भारत एक देश का नाम, या सुंदरता एक भाव का नाम, झीलें एक स्थान का नाम, दल एक समूह विशेष होता है और फल एक पदार्थ विशेष होता है। तो ये जो सब देश विशेष, भाव विशेष, स्थान विशेष, समूह विशेष और पदार्थ विशेष के नाम को हम सब संज्ञा कहते हैं। मतलब नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, देश या भाव विशेष के नाम का बोध होता है, नाम का, उसे संज्ञा कहते हैं। नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। मतलब सभी प्रकार नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञाएं 5 प्रकार की होती हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। तो हम पहले पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। जिस शब्द से व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु आदि का नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब ये एक ही व्यक्ति, एक ही पशु, एक ही पक्षी के नाम को हम समझते हैं। जैसे मोहन, मंजू, इकबाल, एरिक, ये सब एक एक व्यक्तियों का नाम होता है। भारत, अमेरिका, चीन, अफ्रीका, ये एक एक देशों का नाम होता है। महानदी, गंगा, कावेरी, नर्मदा, ये एक एक नदियों का नाम होता है। सोमवार, कार्तिक, जनवरी, दशहरा, ईद, क्रिसमस, ये सब एक एक दिनों का नाम, महीनों का नाम, पर्वों का नाम होता है। किसी भी प्रकार नाम को जहाँ पे हम एक को समझते हैं, एक, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे हम एक को समझते हैं, लेकिन जहाँ पे हम सारी जाति को समझते हैं उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा यहाँ पे एक नहीं, जिस शब्द से व्यक्ति, वृत्ति, पशु, पक्षी, वस्तु आदि की पूरी जाति का बोध होता है। ध्यान रखना, पूरी जाति का मतलब जितने प्रकार के व्यक्ति होते हैं, सारे व्यक्तियों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का कहने से एक का नाम लड़का नहीं है, हजारों हजारों लड़के हैं। लड़की, युवक, औरत, मर्द, ये सब जातिवाचक, क्योंकि ये लड़का सारे विश्व में जितने लड़के हैं, जितनी लड़कियां हैं, जितने युवक हैं, जितने औरतें हैं, मर्द हैं, ये सभी को हम समझते हैं, एक को नहीं समझते हैं। जैसे हम मोहन कहते हैं, राम कहते हैं, ये एक को समझते हैं, लेकिन लड़का कहने से एक नहीं, ये सारे लोगों को यानी सारी जाति को समझते हैं। इसीलिए ये होता है जातिवाचक संज्ञा। शिक्षक, हलवाई, मंत्री, बढ़ई, शिक्षक करने से शिक्षक को एक नहीं है, सारे शिक्षक समाज को, सारी शिक्षक जाति को समझते हैं। हलवाई
जो मिठाई का काम करते हैं हलवाई, तो ये जितने मिठाई का काम करते हैं सभी को हम समझते हैं, सभी मंत्री को समझते हैं, सभी बढ़ई को समझते हैं। इसलिए जब सभी को यानी सारी जाति को हम समझते हैं तो वो होता है जातिवाचक संज्ञा। जैसे बाघ, भालू, हिरन, कोयल, कौवा, ये बाघ करने से कोई एक बाघ को हम नहीं समझते हैं, पूरे बाघ समाज को, सारी जाति को हम समझते हैं। मकान, कुर्सी, घड़ी, पहाड़, नदी, जंगल, ये सब क्या होता है? जातिवाचक। क्योंकि ये मकान, कुर्सी, घड़ी कोई एक चीजों का नाम नहीं होता है, सारी जाति का नाम होता है। ये इसलिए ये होता है जातिवाचक संज्ञा। तो इसमें याद रखना कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में फर्क क्या है। व्यक्तिवाचक में एक को हम समझते हैं, लेकिन जातिवाचक में सारी जाति को बोध होता है, सभी को बोध होता है। सारे पृथ्वी में जितने होते हैं सभी को बोध करते हैं। इसके बाद आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये बहुत सहज की बात है। जिस शब्द से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। दूध, पानी, पेट्रोल, सोना, लोहा, कोयला, लकड़ी, कागज, चीनी, आटा, घास, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। ये पदार्थवाचक संज्ञा होता है। इसको हम नहीं गिनते हैं, इसको हम मापते हैं या तोलते हैं, इसको गिन नहीं सकते हैं, गिनते नहीं। तो ये होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक मतलब क्या होता है? जहां पर समूह का बोध होता है, मतलब सभी एकत्रित होकर रहते हैं। जिस शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह, सभा में बहुत लोग रहते हैं, परिवार में बहुत लोग रहते हैं, कक्षा में बहुत छात्र छात्राएं रहते हैं, दल में बहुत लोग रहते हैं, गिरोह में बहुत लोग रहते हैं, संघ में, ये सब वर्ग में ये व्यक्तियों का समूह होता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। और जैसे गुच्छा, पूंज, ढेर, ये सब वस्तुओं का समूह होता है। जैसे गुच्छे में फूलों का समूह होता है, पूंज मतलब तारा का पुंज, जैसे तारकों का समूह होता है। ढेर का मतलब जहाँ पर बहुत वस्तुओं का एकत्रित होना है। तो ये सभी ये समूह का बोध होता है, इसीलिए हम इसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और एक है भाववाचक संज्ञा, जो गुण, धर्म, अवस्था अथवा कार्य, व्यापार का बोध होता है। इसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, साधुता, बुढ़ापा, ये मनुष्य का एक अवस्था है। साधुता के गुण है, बुढ़ापा एक अवस्था है, शत्रुता एक अवस्था है, पंडिताई एक गुण है, भाव है, मूर्खता एक भाव है। तो ये सब विरोध तो एक भाव है। ये सभी क्या होता है ना, इसमें गुण, धर्म, अवस्था आदि का बोध होता है। इसीलिए हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ये भाववाचक संज्ञा को हम नहीं देख सकते हैं, इसको सिर्फ हम क्या करते हैं, इसको हम समझते हैं, अनुभव करते हैं। जैसे विरुद्ध हम मतलब हम अनुभव करते हैं कि उसकी विरुद्ध बहुत ठीक है। मिठास, तो ये जो फल का मिठास बहुत अच्छा है, क्योंकि इसको हम अनुभव करते हैं। चतुराई लड़का, जो मतलब लड़के में जो चतुराईपन है, इसको हम अनुभव करते हैं, इसको हम नहीं देख सकते हैं। गर्मी, चौड़ाई, लड़ाई, पूजा, दौड़, लिखावट मतलब लिखने का जो कला होता है, उसकी लिखावट बहुत सुंदर है। मतलब लिखावट बहुत सुंदर है, मतलब उसकी लिखने का जो कला ये बहुत सुंदर होता है। तो ये होता है उसका एक गुण होता है। पढ़ाई, जो काम करने का जो गुण होता है, अपनापन, ममता, निकटता, ये सब भाववाचक संज्ञा में आता है। आज इतना ही। बाद में जो सब अभ्यास दिया गया है इसको तुम खुद कर लेना।